जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अघोरी के बारे में। अघोरी का नाम सुनते ही वह चेहरा हमारे सामने आ जाता है। न जाने क्यों मुर्दों के साथ शमशान घाट पर यह अघोरी रहता है। क्या आपने है कभी सोचा कि अघोरी साधु मुर्दों का मांस है क्यों खाता? ऐसा नहीं कि बस आदमी ही होते हैं अघोरी, महिला भी होती है अघोरी। तो फिर चलिए जानते हैं इनके जीवन की पहचान, क्या खाते हैं और क्या क्या करते हैं यह दान। हम महलों में रहने वाले, घरों में रहने वाले, एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले, लेकिन अघोरी साधु की ऐसी नहीं होती जीवन। यह तो सामान्य साधुओं से भी अलग होते। यह तो वहाँ रहते जहाँ रात में जाने से सबकी फट जाती। जी हाँ दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि शमशान पर रहते हैं अघोरी, लेकिन शमशान तक ही सीमित नहीं, उन्हें अलग अलग मंत्र और उनमें अजीबो गरीबो क्रिया शामिल है। अब यहाँ से शुरू होती है अपनी कहानी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के भक्त हैं अघोरी। जहाँ हम भोजन को पवित्र मानते हैं और इसे ग्रहण करते हैं, वहीं पर अघोरी साधु शवों का मांस और मानव की खोपड़ी, जिसे कपाल कहते हैं, उसका भोजन करते हैं। और वह अपने शमशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह अपने भगवान शिव का प्रतीक इसे मानते हैं। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक पहलू है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज और अन्य तत्व होते हैं जो कि त्वचा की बीमारियों की शरीर की रक्षा करते हैं। इसलिए अघोरी साधु जल्दी नहीं बीमार होते हैं। क्या आपने कभी देखा है इन्हें डॉक्टर के पास जाते हुए, क्योंकि यह भगवान शिव को मानते हैं। अघोरी साधु चाहे वह कितना भी अपवित्र माना जाए या वर्जित क्यों न माना जाए, लेकिन भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञाता माना जाता है। इसलिए अघोरी साधु उनकी उपासना करके संसार के हर एक पहलू, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को समझने की प्रयास करते हैं। अघोरी साधु अपने गले में नरमुंडों और खोपड़ी की माला धारण करते हैं, जिसे कपालिका कहा जाता है। यह कथा भी भगवान शिव के उस कथा से प्रेरित है जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके अनुचित आचरण के कारण काटा था और उनका सिर अपने पास रखा था। आखिर क्या थी वह कथा? क्या गलती की थी ब्रह्मा जी ने जो गंवाना पड़ा उनको अपना 5वां सिर? हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं अघोरी साधु की बात। अघोरी साधु भले ही बाहर से डरावना दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही सामान्य होते हैं और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी रहती है। अघोरी साधु काले रंग का कपड़ा पहनते हैं। उनकी वेशभूषा में हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और गले में एक सिंह की नाली भी रखते हैं। नागा साधु और अघोरी साधु का वेशभूषा समान होने के कारण लोग यही समझते हैं कि नागा साधु और अघोरी साधु एक होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बात। दोनों साधुओं में होती है अलग अलग भिन्नता। नागा साधु ब्रह्मचर्य की कड़ाई से पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधु शवों का क्रियाओं का करते हैं। नागा साधु शिव के शांत और ध्यान मग्न की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी साधु उग्र रूप और शक्ति की उपासना करते हैं। अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया बहुत ही गहरी और अनोखी है। वे जीवन और मृत्यु को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अघोरी साधुओं का है कहना, आदि न अंत हूँ, शिव का मैं तो अंश हूँ, कुंभ की शान हूँ, शिव के बदन की राख हूँ, काल भी जिसके अधीन हो, ऐसे महाकाल का मैं भक्त अघोरी हूँ।